हेलो नमस्कार मित्रों। जय हिंद। स्टडी एग्जाम एकेडमी की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस प्रकार के प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी इसमें कुछ शामिल किए गए हैं ताकि आपको एग्जाम के लेवल का पता चले। वैसे साइंस की आपने बहुत सारी क्लासें ली होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पता नहीं एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आता है। तो इसी के लिए ये अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन, जिसमें अभी क्लासेस शुरू की गई है। तो ये स्मार्ट स्टडी कराई जाती है ताकि विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठने के बाद ऐसा न हो स्टूडेंट के साथ कि पता नहीं एक प्रश्न एग्ज़ाम में कहाँ से आते हैं। तो आज हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपसे निवेदन है कि क्लास को अंत तक देखें और जल्द ही अपनी नौकरी का सपना पूरा करें। आज का अपना पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, रीट, रेलवे इन सब भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी वगैरह, यानी कि साइंस तो नॉर्मल है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना साइंस तो आपको मिलती है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपना सी, दूरी की, यानी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या है अपना, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। तो भाई सितारों की दूरी किससे मापी जाती है, तो सितारों की दूरी मापने का यंत्र क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना कि एक बैरल तेल का आयतन होता है लगभग, यानी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक बैरल तेल का आयतन कितना होता है, और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा 159 लीटर, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना देखो अगला प्रश्न क्या है, समय मापक विज्ञान है, यानी समय को किस विज्ञान में मापा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का देखो राइट आंसर ए होगा होरोलॉजी। क्या होगा, ए होगा होरोलॉजी। अब देखो होरोलॉजी क्या है, होरोलॉजी यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि समय का अध्ययन, यानी समय मापक, यानी इसमें समय का अध्ययन किया जाता है होरोलॉजी के अंदर। और जो विज्ञान है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या है अपना कि ल्यूमेन मात्रक है। ए है ज्योति तीव्रता का, बी है ज्योति फ्लक्स का, सी है चमक का, और डी है लंबाई का। तो देखो ल्यूमेन वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है, यानी टेस्ला चुंबकीय डैश डैश का यूनिट है, इस खालिस्तान में क्या आएगा। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, यानी इसके अंदर राइट आंसर भी होगा। देखो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंडियन आर्मी की जो सेना भर्ती होती है उसके रिटर्न में कई बार पूछा गया है कि समुद्र की गहराई मापने के यंत्र का नाम क्या है। बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। तो समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ए है गैल्वेनोमीटर, बी है अल्टीमीटर, सी है फेदोमीटर, और डी है लेक्टोमीटर। तो समुद्र में यदि छलांग लगाओगे, कूदोगे तो क्या होगे, डूब जाओगे, यानी इसका राइट आंसर सी होगा फेदोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न संख्या 8 क्या है अपना आज का कि जहाज की चाल मापी जाती है, तो किसमें मापी जाती है। ए है जूल में, बी है हॉर्स पावर, डी है एंगस्ट्रम, और डी है नॉट में। तो जहाज की चाल नॉट में मापी जाती है, इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना कि न्यूटन किसकी इकाई है। ए है कार्य, बी है त्वरण, सी है ऊर्जा, और डी है बल। तो देखो न्यूटन किसकी इकाई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर डी होगा बल। न्यूटन किसकी इकाई है, तो न्यूटन बल की इकाई है। हाँ हाँ, मॉर्निंग में अपनी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो किया जाता है, 6 बजे से पहले ही मिल जाता है, तो उसको आप जरूर देखें हमेशा। और जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम देना, उसकी हर संडे को
क्लास होती है शाम को 6 बजे, यानी 25 से 30 से 35% तक कवर करवाए जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। यानी उनसे बाहर तो एग्जाम में आज तक कोई पर्सन गया ही नहीं है और नहीं जाएगा आगे। यदि विश्वास नहीं है तो इस बार पूरा पढ़ना, जितने भी संडे को राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और कोई भी एग्जाम देने के बाद आके आप जरूर मिलाना, आपको स्वयं को पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ए है आयतन, बी है वजन, सी है द्रव्यमान, डी है घनत्व। देखो प्रश्न थोड़े बहुत घुमा के डाले गए हैं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, द्रव्यमान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि वातावरणीय दाब को डैश से मापा जाता है? देखो वातावरण का जो दाब है इसको किसमें मापा जाता है? ए है बैरोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है अल्टीमीटर, और डी क्या है? फर्मी। तो वातावरण के दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, इसका राइट आंसर ए होगा। वातावरण के दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि पानी का जमाव बिंदु है, यानी कितनी डिग्री केल्विन पर पानी है वो जम जाता है? ए है 0 डिग्री केल्विन, बी है 1000 केल्विन, सी है 273 केल्विन। तो देखो पानी होता है वो 273 केल्विन पर जम जाता है। देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखना क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? ए है 273 केल्विन, बी है -273 केल्विन, सी है 373 केल्विन, और डी है -4 केल्विन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा 273 केल्विन। यानी कि जो केल्विन स्केल होती है उस पर 0 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न क्या है अपना? प्रश्न संख्या 14 है कि डेसिबल है। तो डेसिबल देखो क्या है? ए है एक संगीत ध्वनि है, बी है ध्वनि स्तर का मापक, सी एक संगीत उपकरण, डी है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है। तो देखो डेसिबल क्या होती है? डेसिबल ध्वनि स्तर का मापक होता है, यानी डेसिबल में जो अपना ध्वनि है, जो मेरी ये ध्वनि आवाज़ आ रही है, इस ध्वनि का मापने का एक यंत्र है डेसिबल, कि ध्वनि की तीव्रता कितनी है। इसका राइट आंसर भी होगा। ये डेसिबल वाला प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है विद्यार्थियों, इसीलिए ये प्रश्न मैंने डाले हैं। इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न, जो आपकी जो छोटी भर्तियां होती है जैसे आर्मी है, जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं ना, जैसे पुलिस है, पटवार, इनमें तो ये प्रश्न बार बार यही रिपीट होते हैं, कोई नया प्रश्न बहुत ही कम आता है। प्रश्न संख्या 15 क्या है? एक फेदम का मान है कितना होता है? ये प्रश्न वो है कि जो विद्यार्थियों को 1 नंबर आगे और 1 नंबर पीछे करने वाला। तो ए है 6 मीटर, बी है 6 फुट, सी है 60 मीटर, डी है 100 फुट। देखो इस प्रकार का प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं और यहीं से वो मेरिट बनती है, आगे निकलते हैं बच्चे। तो एक फेदम का मान कितना होता है भाई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा 6 फुट। कितना होता है? 6 फुट। तो ये आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अपनी जो रीजनिंग की अब क्लास शुरू होने वाली है ऑनलाइन, ताकि उसका भी आपको लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही अपनी नई क्लास होगी, रीजनिंग की शुरू हो रही है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ट्रिक के साथ आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, नए सर आ रहे हैं, तो उस क्लास का भी आपको लाभ मिल सकें, आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न है, उसको मैं पूछ रहा हूँ, साइंस का है, उस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, अपने ज्ञान को अपडेट करना। प्रश्न है आपके लिए कि शक्ति यानी पावर का मात्रक है, यानी शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दे देता हूँ। ए है वोट प्रति सेकंड होता है, बी मान लो जूल, सी किलो जूल, और डी वाट। तो शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। हमारी टीम आपके हर कमेंट को रीड करती है और वापस जवाब भी देती है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली अपनी मॉर्निंग की करंट अफेयर्स